मुझे तो बहुत अच्छा रिएक्शन मिला था। इनफैक्ट राजू सर और हम सब मजाक उड़ा रहे थे, मेरा ये सारे लोग बैठे हुए थे और बोल रहे थे मोना तुम जब भी शादी करोगी ना तुमको हम गिफ्ट में वैक्यूम क्लीनर देंगे। मैंने कहा अरे यार मुझे गिफ्ट में वैक्यूम क्लीनर क्यों दोगे? बट देयर वर सो मेनी पीपल। जब मुझे अवार्ड भी, मुझे जब पहला अवार्ड मिला था फॉर जस्सी, आई गॉट इट एज जसमीत वालिया। I did not get it as Mona Singh. सब कर दिया, मुझे वर्क वीजा मिल गया। I was supposed to leave in 10 days. फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि देखो, पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा देखो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता आई एम कट आउट फॉर दिस जॉब। ऐसे मुझे तो एक्टर ही बनना है। तो मैं तो मतलब फूट के रो रही थी ऐसे, मम्मा गैस व्हाट, एंड शी वाज लाइक व्हाट, ऐसे मुझे 3 लाख रुपए मिल रहे हैं, एंड माय मम वाज लाइक व्हाट, आई वाज लाइक या, आई वाज लाइक यू गो एंड शॉप वेयरएवर यू वांट टू, बाय व्हाटएवर यू वांट टू। मैंने 2012 में एक मदर का रोल किया था विद 3 किड्स। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, तो लोगों ने तब नहीं मुझसे पूछा कि आप ये क्यों कर रही हैं। बट ये लाल सिंह के लिए हर किसी ने बोला। हमारे पीछे बीएसटी की बस, रिक्शे वाले सब हॉर्न मार रहे हैं। शाम ऐसा हो गया, नर्वस हो गया, मैं नर्वस हो गई। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो ऐसे रिंग निकाली और मुझे पहना दी। And he said, will you marry me? I was like, excuse me, you have made me wear the ring. I was like, मैंने ना हाँ बोला ना बोला, और पीछे गालियां मार रहे थे हमको लोग कि हटो, गाड़ी निकालो। I was like, listen, just go from here now, you know. तो गाड़ी थोड़ी सी आगे चलाई, and he's like, oh sorry, मैं तो गाना प्ले करना भूल गया। मतलब आप सामने हैं तो मुझे बड़ी सारी ऐसी चीजें याद आ गई हैं जो बचपन में मेरी मेमोरी में बहुत एकदम क्लोजली जुड़ी हुई हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि इनकी एज कोई 50-60 साल है। इन्होंने जल्दी शुरू कर दिया था करियर। कैसी हैं आप? सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ। खुशी रहना चाहिए। हाँ जी, आई रियली फील ऑनेस्टली, हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर क्रिप करते रहते हैं दुनिया में। वन शुड जस्ट चूज हैप्पीनेस। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, एक मुझे आज सबसे हैरानी वाली बात जो है पता चली, ये बहुत जल्दी पहुंच गई थी इंटरव्यू के लिए। रिकॉर्ड है आपका? मेरा रिकॉर्ड है, आज तक कभी नहीं तोड़ा है मैंने। मैं हर जगह 10 मिनट पहले पहुंचती हूँ, यहाँ 5 मिनट, यहाँ ऑन टाइम। आई एम नेवर लेट। इस मामले में आप बिल्कुल मेरे जैसे। मेरा भी एक रिकॉर्ड था पहले कि मैं जस्सी जैसी कोई नहीं कभी मिस नहीं करता। 9:30 बजे। 9:30 बजे, मतलब वो ऐसा था कि मतलब वो देखना ही देखना है कि कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, वो वी हैव टू सी। अच्छा, दैट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट? माय फर्स्ट शो। हाँ जी, योर फर्स्ट शो। तो ये बताइए कि हाउ यू एग्रीड टू दैट? मतलब उस वक्त वैसी लड़की, दांतों में ब्रेसेस, बड़ा बड़ा चश्मा, सो मिला कैसे एंड हाउ यू एग्रीड? क्योंकि नॉर्मली तो लड़कियां चाहती हैं सुंदर दिखना, हाँ। कि मतलब मैं रोमांस करूं हीरो के साथ, या इफ नॉट देन कुछ ऐसा करूं जिसमें मैं खूबसूरत दिखूं। और जाहिर आप खूबसूरत हैं तो दिखाना जरूर चाहिए, बट तो हाउ यू गेट दैट एंड वो कैसे हुआ सबसे पहले? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो मुझे एक्टर ही बनना था, तो मैं बॉम्बे तो आती रहती थी ऑडिशंस देने के लिए। तब हम पुणे में रहते थे। चंडीगढ़ ना? नो, नॉट फ्रॉम चंडीगढ़। दैट्स मतलब रॉन्ग विकिपीडिया पे इन्फॉर्मेशन। गलत है। विकिपीडिया इज रॉन्ग। इसीलिए हम ये इंटरव्यूज करते हैं ताकि सही पता चले कि बंदा रहता है। हाँ जी। नहीं, पापा आर्मी में थे तो हमेशा 2-2 साल में पोस्टिंग हो जाती थी। लास्ट पोस्टिंग वाज पुणे, तो रिटायरमेंट प्लान भी पुणे का ही बन गया। तो फिर मैं बॉम्बे आती रहती थी ऑडिशन के लिए। एंड मुझे फैमिली में हर किसी ने यही बोला था कि जब तक कुछ आपको सॉलिड काम नहीं मिलता आप बॉम्बे शिफ्ट मत होना। मैंने कहा ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो आई मेट दिया टोनी। स्कूल में उनका शो देखती थी मैं, बनेगी अपनी बात। और मैं तो मतलब उस शो की आई वॉज अ बिगेस्ट फैन। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं यही चल रहा था कि अगर काम करना है तो इनके साथ करना है। आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग ऑफ फिल्म्स, अमित। मैं सिर्फ टीवी सोच रही थी तब। तो मैं ये प्रोड्यूसर से मिली, काफी ऑडिशंस हुई। मुझे बताया भी नहीं था क्या रोल है, कैसा शो है, क्या होगा। तो मेरे सवाल थे काफी सारे। दिया से मैंने पूछा कि क्यों मुझे ऐसे गंदा दिखा रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस? नहीं अभी कुछ नहीं बता सकते, इट्स ऑल अ सीक्रेट, ये वो। तो फिर व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड, फिर मैं चैनल गई, सोनी। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये बहुत बड़ा शो है, वी आर साइनिंग यू ऑन। नॉर्मली प्रोडक्शन हाउस साइन करता है एक्टर को, हम चैनल हैं एंड वी आर साइनिंग यू ऑन। आप किसी को नहीं बता सकते ये क्या है क्या नहीं है। 80 कंट्रीज में हिट शो है। सो इट वॉज ऑलरेडी मेड इन 80 कंट्रीज। अमेरिका में अभी बना नहीं था। तो जस्सी आने के बाद अमेरिका में आया अगली बेटी।
तो मुझे एक बात की मतलब अश्योरिटी तो थी कि ये शो जब भी बनेगा ये बहुत अच्छा बनने वाला है, बिकॉज ऐसा शो एज अ व्यूअर मैंने कभी नहीं देखा था और ना ही सुना था. सो आई वॉज वेरी किक्ड अबाउट इट. मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि अरे सुंदर नहीं दिखा रहे, ऐसे नहीं कर रहे. मेकओवर बोला था कि होगा, बट कोई गारंटी नहीं होती कभी भी. अगर एक शो में लुक चल रहा है आपका, तो लुक चेंज करने के बाद अगर शो ना चले तो क्या होगा. सो इट वॉज अ रिस्क, बट आई वॉज लविंग दैट रिस्क. मुझे बहुत मजा आया. मैंने अपने पेरेंट्स को फोन करके बोला कि देखो ऐसा ऐसा है, आप मुझे पहचानोगे नहीं, बट इट्स अ ब्रिलियंट शो. तो मेरे डैड ने बोला था कि यहाँ तो बहुत ज्यादा चलेगा या बिल्कुल नहीं चलेगा, ये बीच में नहीं रहने वाला. आई सेड ओके. और फर्स्ट एपिसोड आया एंड द वर्ल्ड वेंट मैड विद फर्स्ट एपिसोड. तो बस उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक. और मैं सेलिब्रेट कर रही थी कि मैंने जस्सी के लिए हाँ बोली. अच्छा, जब पेरेंट्स ने फर्स्ट लुक देखा क्या रिएक्शन था उनका? हर पेरेंट्स के लिए तो उनका बच्चा सबसे सुंदर है. चाहे वो मतलब वो कैसा भी है, लेकिन पेरेंट्स के लिए तो है कि बेटा तेरे से सुंदर तो कोई है ही नहीं. कोई नहीं है. ठीक है. मतलब भले ही वो अक्षय कुमार साथ में खड़ा होगा, नहीं वो फीका लग रहा था, तू अच्छा लग रहा था वहां पे. हमेशा हमेशा ही. मेरी मॉम थोड़ी सी ऐसी हो गई थी कि हाय की बनाता तेनू कदों होएगा मेकओवर. मैं कहा मम्मा ये फर्स्ट एपिसोड है, जस्ट रिलैक्स. बट माय डैड वाज वेरी हैप्पी. कहते नहीं नहीं ये बहुत सही है, बहुत तुम अच्छा कर रही हो. माय सिस्टर वाज वेरी हैप्पी. रिलेटिव्स ने बोला था ये की कर दी पई है, ये क्या है, ये कौन सी लुक है. बट जब हिट हो गया तो सब अरे बाबा जस्सी. डैड्स का एक ये भी रहता है ना कि अच्छा इसी लुक में रहेगी, सेफ रहेगी, लाइन नहीं मारेंगे लड़के. कोई लड़का डैड्स का जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे लगता है वैसा वाला थॉट प्रोसेस रहा होगा. आई एम श्योर वैसा ही था. अच्छा, लेकिन आपको एक्ट्रेस ही क्यों बनना था शुरू में? मतलब कहाँ से कीड़ा काटा था? मुझे एक्चुअली मेरी सिस्टर को तो पढ़ाई का कीड़ा काटा हुआ था बचपन से. मुझे कभी नहीं काटा पढ़ाई के कीड़े ने. आई वाज ऑलवेज good. I was an average student, not even a good. So basically स्कूल में कट चुका था मुझे एक्टिंग का कीड़ा, क्योंकि काफी ड्रामास और स्किट्स होते थे स्कूल में. एंड आई यूज्ड टू बी ऑलवेज द फर्स्ट मैन हाथ खड़ा करने के लिए कि ये मैं करूंगी. अच्छा. ये भी मैं ही करूंगी. तो मैं पेड़ भी बन चुकी हूँ, लाश भी बन चुकी हूँ, मैं सब कुछ फूल बन चुकी हूँ. आई हैड डन एवरीथिंग. फिर डांस कंपटीशन स्कूल में पार्टिसिपेट करना, स्किट्स, एलोक्यूशंस, वो सब करती थी मैं. तो बचपन से पता चल चुका था कि ये एंटरटेनर है फैमिली की, ये जोकर है, ये सबको हंसाती है, एक्टिंग करके सबको करती है. मैं बच्चों को इकट्ठा करती थी और मैं टीचर बन जाती थी. तो मम्मी की चुन्नियां लपेट लपेट के साड़ी की तरह आई हैव डन ऑल ऑफ दैट बचपन में. तो यस, आई वाज श्योर कि मुझे एक्टर ही बनना है. आई थिंक जब तक मैं 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में आ चुकी थी, मुझे 100% अश्योरिटी हो चुकी थी लाइफ से कि यही करना है. बट ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स वर थिंकिंग कि नहीं नहीं इसको क्या पता, कॉलेज जाने दो, क्या पता एम्बिशन बदल जाए. जैसे बदलती सबको होता है, बच्चों का होता ही है. मतलब कभी किसी को मतलब मुझे तो था कि एक डॉक्टर था हमारे पड़ोस में, तो उसकी 50 रुपए फीस थी. तो उसकी वाइफ भी डॉक्टर थी, उसको 10 की गड्डी पकड़ाती थी. तो 50 पेशेंट्स देते थे और 10 वो वापस देता था. तो मुझे लगा ये तो बहुत पैसे हैं, इसमें डॉक्टर ही बनेंगे. बट हाँ, वही एम्बिशंस चेंज होती रहती है. बट फिर कॉलेज में आए तो मैंने मॉडलिंग शुरू कर दी, बिकॉज हम पूना में थे. तो आई वॉकड अ लॉट ऑफ रैम्प, आई डिड अ लॉट ऑफ रैम्प शोज, काफी डिजाइनर्स के लिए किया. फिर ग्रेजुएशन खत्म की तो पापा ने पूछा अब भी. मैंने कहा हाँ अब भी वही है. तो कहते ठीक है तुम बॉम्बे जाओ, ऑडिशन करो, देखी जाएगी, क्योंकि वी कांट हेल्प यू, हम किसी को नहीं जानते इंडस्ट्री में. इफ यू कैन डू इट ऑन योर ओन ग्रेट, अगर नहीं हुआ तो और थोड़ी पढ़ाई करके नौकरी कर लेना. ऐसे ठीक है. फिर I got my first show जस्सी, then I moved to Bombay. फिर मैंने 1 साल बाद अपने पेरेंट्स को भी बॉम्बे बुला लिया. बस there was no looking back. तो आप बचपन में किस तरह के बच्चे थे? शरारती, बहुत शरारती, शांत? तो मार पड़ती थी पेरेंट्स? बहुत मार. सबसे ज्यादा मार मैंने ही खाई है मम्मी से. किस बात सबसे ज्यादा पेड़ों पे चढ़ना, गिर जाना, कभी ये तोड़ देना, कभी हड्डी तोड़ देना, घर गंदा कर देना. मैंने घर में साबुन वाला पानी फेंक के अपने फ्रेंड्स के साथ पूरा वो किया हुआ है फर्श पे. So I've been the bad one. I've been the naughty one. पहले की मम्मियां मारती बहुत थी. बहुत मारती थी. आजकल तो हाथ लगा दो तो मतलब वो बवाल ही कर जाता. आजकल तो वो ऐसे ट्रीट करते हैं कि मतलब पता नहीं. हमने तो मुझे लगता है मार ना खाई होती तो कुछ होता ही नहीं. तो कुछ नहीं होता सीरियसली. मतलब मैंने बहुत मार खाई है. तो बचपन में अगर मतलब मैं स्कूल बस में भी नहीं चढ़ी. एक दिन हमारा रिजल्ट आया था तो मैं स्कूल बस में नहीं आई. मैंने सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा किया. मैंने कहा चलो स्कूल बस तो बाद में निकलेगी, हमको तो मिल गई है रिपोर्ट कार्ड, लेट्स गो वॉकिंग होम. मुझे पूरा रूट पता है बस का. तो बोले ठीक है चलो.
तो आई वाज द ओल्डेस्ट वन, मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तो सबको ड्रॉप करते करते वो बस का रूट फॉलो करते करते 2 घंटे बाद हम लोग घर पहुंचे, और मेरी माँ स्कूल पहुंच गई कि ये आई क्यों नहीं है, इसका रिजल्ट का क्या हुआ, फेल तो नहीं हो गई, क्या कर दिया इसने। फिर जब घर में मिली सबसे पहले मुझे थप्पड़ ही पड़ा था, शर्म नहीं आती, कहाँ निकल गई ये वो। मैंने कहा अरे यार प्यार तो कर लो, मैं घर आ गई हूँ, आई एम पास्ट। सो हाँ, मतलब बचपन में बहुत सारी शरारतें की है मैंने। मम्मी स्ट्रिक्ट रही, पापा कूल? स्ट्रिक्ट दोनों थे, लेकिन डांट मम्मी से पड़ती थी, पापा ने कभी नहीं डांटा हमको। पापा का एक आधी बार फूटता था, पर जब वो फूटता था तो बहुत गंदा होता था। तो आर्मी ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर वैसे बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो मतलब उनका वो नहीं रहता था कि नहीं ये डिसिप्लिन, और ये बड़ी सा आर्मी ऑफिसर्स के बारे में हम सुनते हैं ना कि वेरी पर्टिकुलर अबाउट थिंग्स। नहीं, डिसिप्लिन तो है, व्हिच इज व्हाई यू सी आई एम लाइक दिस। मैं कभी कहीं लेट नहीं पहुंचती, आई वैल्यू टाइम, तो वो तो है। मतलब संडे को भी सुबह नहा धो के 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है एट द डाइनिंग टेबल, तो वो रूल्स हमेशा होते थे घर पे। बट अदर देन दैट शरारतें करने से तो कोई नहीं रोकता ना। तो आई मीन बच्चे अगर शरारतें ना करे तो वो बच्चे नहीं रहते, बट पिटाई मम्मी से होती थी। बट फर्स्ट Jassi, you got through auditions, so you don't have to really struggle a lot. या कितना स्ट्रगल हुआ उससे? उससे देखिए ऐसा था कि मुझे तो पहले ही बोल दिया था कि हम किसी को नहीं जानते इंडस्ट्री में, अपने आप कर लो। सिस्टर ने मेरी सिंगापुर एयरलाइंस के लिए एक फॉर्म भर दिया था कि तू एयर होस्टेस बन जा। अच्छा। हर किसी के बच्चे तब एयर होस्टेस ही बन रहे थे, यू नो, एट दैट टाइम। तो मेरे ऊपर देयर वाज नो प्रेशर, बट आई आल्सो फेल्ट कि मे बी आई शुड डू दिस, मे बी आई शुड नॉट। इंटरव्यू का कॉल आ गया, मैं इंटरव्यू आई बॉम्बे, मैंने सारे इंटरव्यू राउंड्स क्लियर कर दिए, सब कर दिया, मुझे वर्क वीजा मिल गया। आई वाज सपोज्ड टू लीव इन 10 days। फिर मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि देखो, पेरेंट्स को बोला, मैंने कहा देखो ऐसा है कि मुझे नहीं लगता आई एम कट आउट फॉर दिस जॉब, ऐसे मुझे तो एक्टर ही बनना है। एंड दैट वाज द टाइम दैट आई स्टार्टेड टेकिंग ऑडिशन सीरियसली। मुझे हमेशा ऑडिशन के बाद कॉल आता था कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं, लेकिन शॉर्टलिस्ट के बाद कभी कोई कॉल ही नहीं आता था। एड्स के लिए कभी नहीं आता था। तो मैंने सिंगापुर एयरलाइंस को मना कर दिया। उसके भी 2 साल तक आई वाज ऑडिशनिंग। मैंने एक आधा ऐड किया था जस्सी के पहले, एक एशियन पेंट्स का किया था जो एशियन पेंट्स वालों ने खूब चलाया जब जस्सी आ गया कि ये देखो ये ऐसी दिखती है। हमने पहला ब्रेक दिया था इसको। यस, एंड देन 2 years मंडे टू फ्राइडे मैं पूना से ट्रैवल करती थी एशियाड बस में। मैं पूरा दिन ऑडिशन देती थी महालक्ष्मी स्टूडियो में, एंड विद प्रोड्यूसर्स ऑफ टीवी इंडस्ट्री, उनके साथ ऑडिशन देती थी। और 6 बजे की बस पकड़ के रात को 9 साढ़े 9 मैं पूना पहुंच जाती थी। फिर अगले दिन सुबह 6 बजे मैं निकल जाती थी। सैटरडे संडे में नहीं आती थी। तो ऐसा मैंने 2 साल किया, और फिर जाके मुझे मिला जस्सी, एंड देन आई मूव टू बॉम्बे। पुणे से मुंबई, यस, मतलब आई थिंक 6 से 7 घंटे का रोज ट्रेवल आ रहा है। रोज। तो उस टाइम पे जो आने जाने का खर्चा, पैसे सब मम्मी पापा से मिलते थे? नहीं, तो मैं जब मैं कॉलेज में थी, आई हैड जस्ट गॉटन आउट ऑफ कॉलेज, और मैं पूना में पार्ट टाइम जॉब्स भी करती थी। सो आई यूज्ड टू वर्क एट अ जीन्स स्टोर, आई यूज्ड टू वर्क एट अ एग्जीबिशन स्टॉल, फिर मॉडलिंग, छुटर पुटर जो भी मिल जाता था, तो आई यूज्ड टू यूज दैट माय मनी। आई नेवर टुक मनी फ्रॉम माय पेरेंट्स। आई थिंक मेरे फर्स्ट पोर्टफोलियो के लिए मैंने पापा से पैसे लिए थे 3000 रुपए। उसके बाद मैंने पापा को बोला कि आई विल नॉट बॉदर यू, मैं अपना खुद कमाऊंगी। जैसे ठीक है, अगर जरूरत है तो मैं हूँ। मैंने कहा हाँ वो है, बट यू नो हाउ आर्मी, वी आर मिडिल क्लास पीपल, कहाँ इतनी तनख्वाह होती थी तब पेरेंट्स की। तो मैंने सब खुद ही किया। आई स्टार्टेड वर्किंग अर्ली, आई स्टार्टेड सेविंग मनी, और फिर बॉम्बे आके जस्सी मिल गया, एंड देन आई कॉल्ड माय पेरेंट्स टू बॉम्बे। फिर पापा भी रिटायर हो गए थे, he retired in early 2000, फिर आ गए हमारे पास। तो जब you saved money, उसके बाद आपने ऑडिशनिंग शुरू किया, क्योंकि ऑडिशनिंग के साथ तो आप नहीं कर पा रहे होगे कुछ भी पार्ट टाइम जॉब? नहीं, मैं नहीं कर पा रही थी। या वीकेंड पे कुछ करते थे? नहीं, मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं 100 रुपए होते थे मेरे पास, मैं मतलब पूरा टिकट के पैसे हटा के 100 रुपए होते थे मेरे पास कि ये इसमें मुझे ट्रैवल भी करना है और ट्रेन भी पकड़नी है और बस भी लेनी है। तो मैं कुछ नहीं खाती थी। I used to have my breakfast in the morning, come to Bombay, लोकल ट्रेन से जाके इधर सब ऑडिशन दे दो के वो 100 का छुट्टा नहीं होने देती थी मैं, क्योंकि अगर वो खुल गया, टूट गया तो गए सारे पैसे गए। फिर वापस आके घर पे डिनर करती थी, एंड दे यूज्ड टू बी लाइक खाना खाया? मैंने कहा हाँ मैंने लंच कर लिया, सब कर लिया। मैं नहीं तोड़ती थी वो 100 रुपए। तो ये आपने खुद के लिए लिमिट रखी थी कि मैंने 100 खुद के लिए लिमिट रुपए रखी मेरे थी। पास इतने पैसे हैं और मैं 100 रुपए
ये रखूंगी क्योंकि अगले दिन फिर टिकट खरीदी और फिर बॉम्बे जाना है। तो दादर से महालक्ष्मी की जो टैक्सी होती थी वो 23 रुपए या ऐसे कुछ लेता था। देन आई रियलाइज कि ये डिस्टेंस तो बहुत छोटा है, यू नो, ट्रेन पकड़ो और फिर वो ब्रिज क्रॉस करके चल के चले जाओ फेमस स्टूडियो। तो मैं वही करती थी, आई यूज्ड टू वॉक। या तो जब जस्सी मिल गया तो पहले पैसे कितने मिले? फर्स्ट फॉर मी इट वाज, मेरे लिए तो मतलब बहुत शॉकर था वो पैसा, क्योंकि मुझे पर डे बेसिस पे नहीं रख रहे थे एज एन एक्टर, दे वर कीपिंग मी ऑन अ पैकेज बेसिस। तो दे ऑफर्ड मी 1.5 lakhs अ मंथ। तो मुझे लगा क्या 1.5 lakhs। मैं गई एसटीडी बूथ, मेरा तब फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी, मोबाइल्स थे, इट वाज अर्ली 2003 जब इनकमिंग के पैसे लगे। इनकमिंग के 40 रुपए होते थे। एंड तो मैं एसटीडी बूथ गई, मैंने पापा मम्मी को फोन किया एंड आई वाज क्राइंग, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी तब हो चुकी थी एंड शी हैड गॉन टू न्यूजीलैंड। तो मैं तो मतलब फूट फूट के रो रही थी ऐसे, मम्मा गैस व्हाट, एंड शी इज लाइक व्हाट, ऐसे मुझे 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। एंड माय मम वाज लाइक व्हाट, आई वाज लाइक या, आई वाज लाइक यू गो एंड शॉप वेयरएवर यू वांट टू, बाय व्हाटएवर यू वांट टू, वी विल गो एंड डू थिंग्स। एंड मम्मा वाज लाइक अरे यार, छोटू, मेरे घर का नाम छोटू था, अभी भी है। तो she couldn't believe, she's like छोटू इतना कमाएगी बेटा। हाँ। So yes, I can never forget that day। और फिर you know हैरानी की बात है हमें, जब शो रिलीज हो गया था, हिट हो गया, everything happened, everything was going good। 1 महीने बाद मुझे चैनल के जो हेड है सुनील लुल्ला, उन्होंने ऑफिस में बुलाया, मुझे कॉल आया कि देखो तुमको सुनील सर ने ऑफिस में बुलाया है, यू हैव टू गो। तो मुझे लगा हाय मुझे निकाल रहे हैं। You know, अपनी वैल्यू नहीं पता होती, अपनी वैल्यू नहीं पता होती हमको कि हम कितने बड़े स्टार हो गए, कि क्या हो गया है, मुझे नहीं पता था, बिकॉज आई वाज जस्ट शूटिंग। तो मैं उनके ऑफिस गई, मैंने कहा व्हाट हैपेंड, मैंने कुछ कर दिया, कर तो नहीं दिया? कहते नहीं नहीं, वी जस्ट थिंक वी आर नॉट पेइंग यू इनफ, तो हम तुम्हारे ना 2 लाख और बढ़ा रहे हैं। अरे क्या 2 लाख और मतलब 3.5 3.5 भाई साहब। And then after Jassi got over, they signed me on for exclusivity कि हम तुमको कहीं नहीं जाने देंगे, तुम हमारे साथ रहो। I said done। So मतलब जस्सी से मेरा काम सेट हो चुका था in life। अच्छा, लेकिन जस्सी का जो मेकओवर था, हाँ ठीक है, स्टारडम उस वक्त नहीं फील हुआ था, क्योंकि आप तो जो रियल जस्सी है हम पहचानते ही नहीं थे कौन है। आप तो जब वो मेकओवर हटा तो फिर तो देखो कि भाई ये है, मतलब वो जो ना कितनी सोनी है, मतलब वो हर एक का यही रिएक्शन था। तो उस वक्त तो कुछ ऐसा मिस नहीं करते थे आपकी, यार मेरा सीरियल तो इतना चलता है, मेरे को कोई पहचानता ही नहीं है जब मैं रोड पे चलती हूँ? तो नहीं, मुझे ना इसकी अलग फीलिंग आ रही थी। जैसे मैंने आपको कहा, आई ऑलवेज लुक फॉर द पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव ढूंढती हूँ लाइफ में। तो मुझे एक अलग फीलिंग आ रही थी कि भाई मैं तो स्पाइडरमैन बनी हुई हूँ, घर में कुछ और बाहर कुछ और। मतलब मुझे बाहर लोग पहचानते नहीं है। बट एक गिव अवे हो चुका था, वाज माय वॉइस। मैं एयरपोर्ट पे या दुकान पे कहीं पे भी मुंह खोलूं, कुछ भी बोलूं, तो लोग ऐसे देख, अरे जस्सी, मैं कहूं, ओह शिट, नो नो नो, चुप ही रहो, यहाँ पे चुप रहो। तो वो फीलिंग ना बड़ी कमाल की फीलिंग थी यार। कुछ ऐसा हुआ कभी किसी ने स्ट्रांगली पहचान लिया? एयरपोर्ट्स, शॉप्स, मॉल्स, मैंने कहीं पे भी कुछ भी आवाज मेरी आई या स्माइल कर दिया, सब पीछे मुड़ के देखते थे, इज शी जस्सी? एंड यू नो चैनल काफी ध्यान रखता था मेरा, बिकॉज एक तो इट वाज अ टफ शो, ऊपर से मीडिया ने चैलेंज किया हुआ था चैनल को कि हम पता करके लगाएंगे ये कौन है, कैसी दिखती है। तो चैनल ने मुझे और छुपा के रखा हुआ था, मुझे बाहर नहीं जाने देते थे। तो मुझे बड़ी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी कि ये सेट है, बस ये I'm happy, no complaints। फिर जब मुझे अवार्ड भी, मुझे जब पहला अवार्ड मिला था for Jassi, I got it as Jasmeet Walia, I did not get it as Mona Singh, but which was cool, I was really okay with it। मुझे पता तो था ये शो खत्म होगा, फिर लोग मुझे भी तो देखेंगे। तो फिर जब मेकओवर हुआ, हाँ जी, तब कैसा लगा? मतलब तब क्या रिएक्शंस आए लोगों के, आपको खुद को कैसा लगा? मैं बहुत डरी हुई थी मेकओवर के टाइम। मैंने कभी ऐसी शक्ल में खुद कैमरा के सामने एक्टिंग ही नहीं की थी। मैं तो जस्सी के पीछे छुपी हुई थी, वो फ्रिंज लगा हुआ था, वो झल्ले कपड़े, वो सब। अब मेकओवर होना था तो मुझे तो चैनल बोले, भाई तुम पतली हो जाओ, क्या कर रही हो? क्योंकि वो लूज कपड़े सडनली मुझे फिट होने चालू हो गए थे, मैं इतनी कंफर्टेबल हो गई थी कि खाओ पियो ऐश करो, अब तो क्या है। एंड सडनली फिर यू नो मेकओवर,
तो फिर जिम विम ज्वाइन किया, फिटनेस पे ध्यान रखा, वो सब किया, बट एक अजीब सी नर्वस एनर्जी थी मेरे में कि मैं कैसे करूंगी एक्टिंग, अब तो मैं हूँ बट इट जस्ट वर्कड बिकॉज वो एक रॉनेस जो आनी थी कैरेक्टर के साथ मेकओवर के टाइम, वो बराबर आई, क्योंकि मेरी वही रॉनेस चल रही थी। आई हैड फॉरगॉटन कि मैं मॉडल थी, आई हैड फॉरगॉटन कि मैं कैसे कपड़े पहले पहनती थी, तो इट वाज ऑल न्यू टू मी। बट हाँ, मुझे नर्वसनेस इस बात की भी हो रही थी कि लोग मुझे उतना प्यार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अब मेकओवर हो गया है। जसी से जितना प्यार मिला, वो मेकओवर के बाद मिलेगा नहीं मिलेगा, इट वाज अ कैच 22 फॉर मी। तो बट या पीपल लव्ड इट, पीपल लव्ड ऑल द एपिसोड्स। अरमान जस्सी की शादी, क्या रेटिंग होती थी तब, 13-14 की रेटिंग आती थी। वो दौर अलग ही था। वो हम जैसे अभी इंटरव्यू से पहले भी डिस्कस कर रहे थे, इट वाज लाइक कि It मतलब was हम a लोग different खाना time. पहले खाते थे या बाद में खाते या थे। बाद में, अगर कहीं जाना है हाँ, तो या तो वो फिर 9:30 से पहले होगा या फिर 10 के बाद होगा, हाँ, या ब्रेक के बीच में वो कैलकुलेट करते थे कि 3 मिनट का ब्रेक है तो हम भाग के कुछ अगर है लाना है तो ले आएंगे। I know. तो you also miss that, I miss that time. I really miss that time. You see, हमें सब कुछ याद रहता था याद रहता था, कि बिल्कुल। ये टाइम पे ये शो आएगा, ये मेरा फेवरेट हीरो, ये मेरी हीरोइन, ये होगा, उसकी लाइफ में ये चल रहा था। अब तो पता ही नहीं है सीरियल कौन से सीरियल, कितने सीरियल, 3-3 महीने 6 महीने में एक सीरियल खत्म हो जाता है, पता ही नहीं होता, हमको पता ही नहीं चलता। शुरू भी हुआ था ये। हाँ, मतलब जैसे It कि is मैंने कहा कि sad. आपको पता है ये सीरियल टीआरपी में टॉप पे है, हाँ, वो और कहीं- टीआरपी कितने की है? 2, हम्म, क्योंकि आजकल 2 की टॉप टीआरपी मानते हैं। कैन यू इमेजिन? हम्म, इट्स क्रेजी। क्योंकि चैनल्स बहुत हो गए, कंटेंट कितने, बहुत हो गया हाँ, और हाँ, सब एक जैसी लग रहे हैं। सबने वही मेकअप, वही साड़ी, वही रोना धोना। अब सीरियल को ज्यादा चलाना है तो डुप्लीकेट रोल आ जाएगा, 4 बार शादियां हो जाएंगी, 2 बार मार देंगे। इट्स इनसेन। मैं नहीं कर सकती। आई एम सो ग्लैड कि मैंने अच्छे दिन देखे हैं सीरियल वाले, और अब मैं आई एम हैप्पीली आउट ऑफ इट। बट एक चीज कही जाती है खासतौर पे टीवी एक्टर्स के लिए जिन्होंने स्टार्टिंग टीवी से की, कि यार एक कैरेक्टर अगर आपका हिट हो जाए, जैसे हाँ। आपका ये कैरेक्टर, इट वाज लाइक मैसिव हिट, यस, मतलब मैसिव हिट, पागलपंती कि थी। आप मतलब आप कहीं पे भी किसी से भी बात करोगे तो वो उसकी बात तो करेगा ही, करेगा। हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपके लिए सेकंड कोई कैरेक्टर करना या उसमें सक्सेसफुल होना बहुत इज अ मुश्किल है। टास्क, इट्स अ टास्क। इट्स अ टास्क। बट देन जस्सी से निकल के एज मोना सिंह आल्सो यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ, मतलब आई मीन आज आप बहुत तरह के ओटीटी पे भी काम करते हाँ हो, जी। उसके बाद यू डू फिल्म्स आल्सो, सो वो कितना बड़ा चैलेंज रहा? मुझे ऐसा लगता है कि नॉट ओनली एक्टर्स बट हर कोई जो भी अपनी फील्ड में है ना, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है टू डू बेटर। तो मेरा मानना यही था कि मैं ना सिर्फ एक वन शो वंडर नहीं बन के रहना चाहती। मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे सिर्फ जस्सी के नाम से जाने। ऑफ कोर्स आई एम वेरी प्राउड कि आज भी लोग जस्सी शो याद रखते हैं। दैट शो गिव मी एवरीथिंग, बट एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, मुझे पता था कि आई एम मच मोर देन दैट। तो मैंने ब्रेक ले लिया सीरियल से। मैंने यही सोचा था कि जस्सी से बड़ा इस वक्त मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकता ऑन टीवी, तो क्या करूं। तो फिर मैंने झलक दिखलाजा किया, सोनी का शो था, दे मेड मी पार्टिसिपेट इन झलक दिखलाजा, जो मैं जीत गई। फिर मैंने उसको होस्ट किया। मुझे नहीं पता था होस्टिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं। आई वाज जस्ट बीइंग पंजाबी एंड बीइंग मी। तो मैंने अपनी फुल पंजाबियत ला के जजेस के साथ हा हा ही गिद्दा भांगड़ा सब कर दिया मैंने। एंड पीपल वर लाइक, अच्छा ये भी एक अलग स्टाइल है होस्टिंग का, दिस इज अ मोर पर्सनल वे ऑफ होस्टिंग अ शो। तो मुझे बड़ा मजा आया। फिर और शोज मिलने लगे टू होस्ट। फिर मैंने 8 सीजन होस्ट किए ऑफ मेनी शोज। फिर मुझे लगा ये भी सही है, बट दिल में कहीं ना कहीं आई एम एन एक्टर एंड माय फर्स्ट लव इज एक्टिंग। तो मुझे लगा चलो होस्टिंग अभी साइड में रखते हैं, हो गया, लोगों ने देख लिया कि मोना सिंह इज दिस, अब एक्टिंग करते हैं। फिर मैंने सीरियल किए 2-3। उसके बाद मुझे लगा कि अब टीवी में और कुछ नहीं है मेरे लिए, बिकॉज सब कुछ कर लिया, सीरियल्स कर लिया, होस्टिंग कर ली, पार्टिसिपेट इन रियलिटी शोज कर लिया, एंड बिग बॉस जैसे शोज मेरे लिए नहीं बने। वो घर पे कभी कभार देख लो और हट जाओ दूर, बट अदर देन दैट आई थॉट अब क्या करें। तो फिर मैंने टीवी से ब्रेक ले लिया। सो दिस वाज एट द टाइम ऑफ 2014-15 जब मैं बाहर निकल गई, और फिर मैंने जाके किया थिएटर, जो मैंने पहले कभी नहीं किया। आफ्टर टीवी, आफ्टर द सक्सेस ऑफ टीवी होस्टिंग, यस, आई थॉट अब ये भी सीखना चाहिए, क्योंकि हर कोई कतराता है
थिएटर से, हर कोई घबरा जाता है। मैंने कहा इतना क्या है, लेट्स फेस इट, मतलब डर का सामना कर लेते हैं। तो फिर मैंने रायल पदमसी के साथ एक इंग्लिश प्ले था हमारा, अनफेथफुली योर्स, वो हमने किया। उसके कुछ 100 शोज किए हमने। वी डिड इट फॉर 5 years। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा, you know, personally, individually, as an actor, I was a different person। क्योंकि जो आप थिएटर पे एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो आपको टीवी में कभी नहीं मिलेगा। लाइव ऑडियंस का जो रिएक्शन होता है ना, वो कभी नहीं मिलेगा। तो आई लव्ड इट। और मेरी कभी कोई ट्रेनिंग भी नहीं हुई है एक्टिंग में। मैंने जो भी सीखा टीवी से सीखा। एंड टीवी इज द बेस्ट ग्राउंड फॉर लर्निंग, बिकॉज गरम गरम सीन लाके दे देते हैं आपको, ये लो कल का टेलीकास्ट है, करो। सो आई थिंक टीवी हैज बीन माय बिगेस्ट लर्निंग फील्ड। उसके बाद थिएटर टॉट मी एवरीथिंग। फिर ब्रेक लिया एंड देन ओटीटी हैपेंड। तो मुझे तो बहुत खुशी इस बात की कि एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, मैंने ये सब कुछ एक्सपीरियंस किया है लाइफ में, एट एवरी स्टेज। और अब मैं ओटीटी के मजे ले रही हूँ। बट एक चीज लगती है, एक बात कहते हैं ना, कामयाबी अपनी कीमत वसूलती है। सो उस सक्सेस के बाद एज मोना सिंह खुद को एस्टैब्लिश करने में आपको उसी वजह से उतना टाइम लगा? हाँ लगा, आई थिंक लगा। क्योंकि क्या करो आप, बिकॉज मुझे करना तो यही है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे और कुछ आता भी नहीं है, नो बिजनेस नथिंग। तो इट्स बेटर कि अगर आपको टाइम के साथ अगर रेलेवेंट रहना है तो यू हैव टू कीप टेकिंग रिस्क, जो मैंने हमेशा ली है। तो मुझे हमेशा यही लगता है कि कंफर्ट काम में नहीं सोचना चाहिए, घर में कंफर्ट होना चाहिए। बाहर आप रिस्क लेते रहो, फेल हो गए कोई बात नहीं, वील गेट अप अगेन एंड ट्राई समथिंग न्यू। तो मैंने हमेशा आई हैव लिव्ड बाय दैट मंत्रा। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए वो काम आया है, वो मंत्रा लाइफ का। बट देन हाउ 3 Idiots हैपेंड? That was a very filmy story actually। मैं गई थी अमेरिका, न्यूयॉर्क, वहाँ पे बॉलीवुड नाइट्स करके एक इवेंट था जो मैं होस्ट कर रही थी। और वहाँ पे काफी सारे इंडस्ट्री के हमारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सब आए थे। एंड राजू सर वाज देयर, ही वाज गेटिंग एन अवार्ड फॉर मुन्ना भाई। एंड मैं वही अपना हंसी मजाक मेरा चल रहा था सबके साथ। फिर हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, मैं, राजू सर एंड मेनी मोर पीपल, मुझे अभी याद नहीं है कौन कौन था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे राजू सर ने बोला, मोना, मैंने कहा हाँ जी, यार यू सच अ फनी गर्ल, तुम कितना हंसाती हो, हंसती रहती हो। मैंने कहा हाँ जी। कहते एक मूवी है तुम्हारे लिए, एक रोल है, बॉम्बे आओ फिर मिलते हैं। तो मुझे बड़ा फिल्मी लगा। मैंने कहा सर आप यू आर बीइंग वेरी फिल्मी, मुझे पता है आप बॉम्बे जाओगे, मुझे भूल जाओ। तो कहते ओ तुम देखना। मैंने कहा अच्छा हम देख लेंगे। तो हाँ ही करके खत्म हो गई बात, हम लोग वापस आ गए। 3 महीने के बाद मुझे राजू सर का फोन आया, ही सेड मोना राजू बोल रहा हूँ। मैंने कहा अरे आपको याद है? कहते हाँ ऑफिस आओ, कल ऑफिस आओ, क्या कर रही हो? मैंने कहा मैं आती हूँ कल। सो आई वेंट एंड हमने और मुझे ये भी नहीं पता था कि ऑफिस में उस दिन कौन कौन आ रहा है राजू सर के। तो विदु विनोद चोपड़ा का ऑफिस था सेंटा क्रूज में, हम लोग वहां गए एंड सब थे, शर्मन, माधवन, आमिर सर, एवरीबडी। So I was like, what is happening? And then he said, we are reading. I was like, are we reading? So he said, yeah, we are reading the script and you are playing the character of Mona. मैंने कहा नाम भी मोना है? हाँ मैं नहीं चेंज कर रहा, तुम हो। मैंने कहा ठीक है। कहते तुम ही रहना मूवी में। मैंने कहा ठीक है। बस ऐसे मिल गई मुझे। तो मैंने कहा ठीक है करते हैं। एंड देन आई टोल्ड हिम, आई वाज लाइक सर रोल तो बड़ा छोटा सा है। कहते आई विल टेल यू वन थिंग टुडे इन लाइफ। कहते नो रोल इज स्मॉल और बिग, इट्स व्हाट यू थिंक ऑफ योरसेल्फ। तो अगर दो सीन का भी अगर रोल होगा ना मूवी में, तुम अपनी जान लगा दो मोना, क्योंकि लोगों को मूवी के बाद अगर वो 2 सीन भी याद रह गए ना, वो विक्ट्री है। मैं कहा सर ये बात मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगी अब। तो उसके बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कितना रोल बड़ा है, कौन सा छोटा है। एज लॉन्ग एज आई एम एडिंग वैल्यू टू द प्रोजेक्ट, आई विल डू इट। मैंने भी थोड़े दिन पहले ही राजू सर का इंटरव्यू किया, तो अच्छा। he spoke about 3 Idiots। हाँ। कहते यार 3 Idiots का जो लास्ट वाला सीन था डिलीवरी वाला, हाँ। कहते जब वो आई थी ना, वो मुझे बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा उस सीन के लिए कि यार ये क्या है, ये क्या है। कहते बट आज की डेट में वो शायद वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिकल एंड वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट सीन्स। तो कहते कई बार ऐसा होता है, हम उस चीज को तब नहीं समझ पाते, लेकिन बाद में वो चीज जो है वो हमें समझ में आती है कि अच्छा वो ये है। सो आपको क्या रिएक्शन मिला था उस सीन का?
मुझे तो बहुत अच्छा रिएक्शन मिला था। इनफैक्ट राजू सर और हम सब मजाक उड़ा रहे थे, मेरा ये सारे लोग बैठे हुए थे और बोले थे मोना तुम जब भी शादी करोगी ना तुमको हम गिफ्ट में वैक्यूम क्लीनर देंगे। मैंने कहा अरे यार मुझे गिफ्ट में वैक्यूम क्लीनर क्यों दोगे? बट देयर वर सो मेनी पीपल हु केम आउट, देयर वर सो मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स हु वर टॉकिंग अबाउट इट। तो मुझे तो कहीं नहीं लगा कि कोई क्रिटिसिज्म मिला। मैं तो मजे लूट रही थी, मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिल रही थी। जहां पे भी जाओ लोग बोल रहे थे ओ ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। मैं कहा हाँ ऑल इज वेल, क्या रीच है। इट वाज ब्यूटीफुल, आई वाज सो हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। बट देन यू बिकेम मदर ऑफ लाल सिंह चड्ढा। यस, मदर ऑफ लाल सिंह मदर ऑफ लाल सिंह चड्ढा। तो वो मेरे लिए भी बड़ा शॉकिंग था। तो मैंने देखी, मैंने कहा अरे ये मम्मी बन गई। एज में भी आमिर खान इज ओल्डर। यस, सो दैट हाउ यू एक्सेप्टेड कि भाई मैं मदर का रोल कर रही हूँ, आमिर खान की मम्मी का रोल कर रही हूँ। देखिए अमित, ऐसा है कि पहला तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं आमिर खान की मम्मी का रोल प्ले करूंगी। मैंने अपना रोल पढ़ा, मैं कहा ये तो हीरो है पिक्चर की। आई मेट अद्वैत, आई मेट आमिर सर एंड दे सेड माँ हीरो है पिक्चर की। whatever the son is because of the mother। मैंने कहा हाँ ये तो है। एंड पूरी लाइफ स्पैन है, वो मदर 18 की भी दिखाई है, 20 की भी दिखाई है, 40 की, 50 की, 60 में जाके मर गई। साथ बड़ी हो रही है ना, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, माँ भी बड़ी हो रही है, करीना भी बड़ी हो रही है। वी ऑल वर एजिंग इन द फिल्म। तो मुझे कहीं पे भी नहीं लगा कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मुझे ये जरूर पता था कि आई एम टेकिंग अ रिस्क। और मैं इस फंडे को भी मान के चलती हूँ लाइफ में कि अगर आप 40 के हैं तो आपको क्यों 40 का ही रोल करना है। आप 50 का करो, 60 का करो, 70 का करो। अनुपम खेर जी की जो फर्स्ट फिल्म थी सारांश, ही प्लेड अ 60-year-old मैन व्हेन ही वाज ओनली 32। तो मुझे भी कहीं ना कहीं, मुझे कभी ये नहीं खटका कि मैं दैट आई शुड प्ले माय एज, आई शुड लुक प्रिटी, आई शुड बी यंग। नेवर। मैंने 2012 में एक मदर का रोल किया था विद 3 किड्स। तब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। तो लोगों ने तब नहीं मुझसे पूछा कि आप ये क्यों कर रही हैं। बट ये लाल सिंह के लिए हर किसी ने बोला। तो मैंने सबको यही बोला कि मैं आपके ये सवाल का जवाब अभी नहीं दूंगी, आप पिक्चर आने दो, look at the work, look at the movie, and then if you feel like asking me the question, then ask me। और फिर किसी ने नहीं पूछा। Because you look very convincing। Look the part। वो इसलिए क्योंकि शायद मुझे लगता है आपकी जिस तरह की पर्सनालिटी है, हाँ, बबली पर्सनालिटी, उसमें वो मदर वाला ब्रैकेट शायद एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा सा मुश्किल था। कि भाई हाउ कैन शी प्ले अ मदर। आई मीन एक एल्डरली प्ले करना एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन वो जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है उसमें एक्सेप्ट करना थोड़ा सा। और फिर राजकुमार ईरानी पहले आपको अलग अंदाज में पेश कर चुके थे। तो वो कहीं ना कहीं, बिकॉज मुझे वो फिल्म जो है कहीं ना कहीं मुझे बहुत प्यारी फिल्म लगी। मुझे तो बहुत मतलब वो आई मीन आई डिड लव दैट फिल्म कि मतलब जिस तरह से उसमें हिस्ट्री को जोड़ के दिखाया गया, ये हो गया वो हो गया। इट वाज अ ब्यूटीफुल फिल्म। मेरे लिए एज एन एक्टर इट वाज सो चैलेंजिंग टू प्ले दैट पार्ट कि मुझे बहुत मजा आया। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि क्या कर रहे हैं हम लोग। इट्स सो ब्यूटीफुल। हॉलीवुड में ऐसा होता है जैसे प्रोस्थेटिक पूरा लगाया, पूरा प्रॉपर लुक टेस्ट, कितने 20-30 लुक टेस्ट हुए थे मेरे, वो पूरी एजिंग को लेकर। क्या डिटेलिंग थी, क्या राइटिंग थी, डायरेक्शन, आई लव्ड इट। अच्छा, ओटीटी व्हेन यू डिसाइडेड कि अच्छा ठीक है ओटीटी चोज यू और यू चोज ओटीटी, क्या था वो ओटीटी? क्योंकि ओटीटी शायद मुझे लगता है 4-5 साल पहले तक किसी ने नहीं सोचा था कि ओटीटी इतना बड़ा हो जाएगा कि आज द बिगेस्ट ऑफ स्टार्स दे आर कमिंग टू ओटीटी। लेकिन 4-5 साल पहले ऐसा नहीं किसी ने नहीं सोचा था। इनफैक्ट लोग तो ये सोचे थे इंडिया में बहुत टाइम लगेगा ओटीटी को एक्चुअली ब्लूम करने में। बट मुझे 2015-2016 में मैंने ये शोज देखने चालू कर दिए थे TVF के। तो उन्होंने बनाया था परमानेंट रूममेट्स, जो आता था यूट्यूब में। तो मुझे लगा अच्छा दिस इज अ न्यू वे ऑफ वाचिंग कंटेंट, यूट्यूब। दे आर कॉल्ड यूट्यूब शॉर्ट स्टोरीज। तो मुझे लगा शायद अब लोग ये भी करेंगे, बिकॉज तब लोगों ने अपने शॉर्ट वीडियोस भी बनाने शुरू कर दिए थे कंटेंट क्रिएटिंग के लिए। तो आई रियली थॉट कि आई शुड ट्राई समथिंग फॉर यूट्यूब। बट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग कि अरे यूट्यूब को कौन देखता है, कौन जाएगा, ये टीवी मेन होता है या फिल्में मेन होती हैं, आप क्या कर रहे हो। बट मुझे TVF से कॉल आया और उन्होंने बोला वी वांट टू मीट यू। मैंने कहा चलो मिलते हैं, बिकॉज आई वाज अ फैन ऑफ देयर वर्क। उन्होंने जो कुछ भी बनाया आज तक इज सो गुड। दे आर द बेस्ट ट्रेंड सेटर्स। दे आर
They are स्टार्टिंग में जो उन्होंने एस्पिरेंट्स बनाया या परमानेंट रूममेट्स बनाया, ट्रिपलिंग, किसी ने सोचा नहीं था कि YouTube पे कंटेंट आएगा, एपिसोड्स आएंगे और and people कमाल कर will love देगा। it. एग्जैक्टली तो मतलब मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि इट्स नॉट द प्लेटफॉर्म दैट मैटर्स, इट इज द कंटेंट, Content that matters. एंड Yes. कंटेंट इज किंग। तो मतलब उसके लिए वर्ड ऑफ माउथ काफी है। 10 लोगों ने भी बोल दिया तो 100 लोग जाके डाउनलोड करके देखेंगे एपिसोड। बिल्कुल। तो आई मेट द टीम, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मेरी फैमिली। तो हमने बनाया TVF के लिए, बाद में वो नेटफ्लिक्स पे भी आ गया एंड इट जस्ट गॉट बिगर। तो मुझे लगा दिस इज द future now. Nobody is talking about it right now, but this is the future and let me work on this and concentrate on this. थोड़ा मुश्किल है, वेट करना पड़ा, बट आई थिंक इंडस्ट्री एक चीज हर एक्टर को सिखा देती है, वो है पेशेंस, जो मेरे में बहुत है। मैंने हमेशा वेट किया है, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि अब टाइम नहीं है। सारी डेटें जा चुकी हैं एंड आई एम शूटिंग, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। वरना मैं एक प्रोजेक्ट के बाद 6-8 महीने, 1 साल, 1.5 साल घर बैठी हूँ हमेशा, वेटिंग फॉर अ गुड प्रोजेक्ट टू कम माय वे। सो OTT हैज कंप्लीटली चेंज द गेम फॉर मी। तो पहले मैंने OTT को चुना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि क्योंकि पहले शुरुआत में बड़े एक्टर्स नहीं थे OTT पे, yes. लेकिन OTT ने एक अच्छी चीज ये भी तो की है ना कि जो छोटे एक्टर्स थे, हाँ. जो 2 सीन में नजर आते हैं, yes. जो 3 सीन में नजर आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी पॉपुलैरिटी भी बहुत ऊपर, कमाल की पॉपुलैरिटी। आप देखिए OTT सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ना कि सिर्फ कंटेंट पे कंसंट्रेट करता है, बट आल्सो इन इंक्लूजन ऑफ मेनी एक्टर्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, रीजन्स एंड लैंग्वेज। तो मुझे इतना मजा आ रहा है अब देखने में। अगर आप शोज देखें, फैमिली मैन, समांथा प्रभु, क्या काम किया है उन्होंने। विजय सेतुपति, क्या एक्टर है वो। हम सिर्फ ये जानते थे कि हाँ वो वहाँ के टॉप सुपरस्टार हैं, बट यू नो आई हैव नेवर वॉच्ड दोस काइंड ऑफ रीजनल फिल्म्स, टाइम ही नहीं मिलता था। अब उनको देखो, विजय सेतुपति छाए हुए OTT पे। एक्टर उसमें चेल्लम सर का रोल जिन्होंने निभाया, हाँ, इतने मीम्स बन गए उनके, कितने एंड इज अ वेरी सीनियर एक्टर ओवर देयर। बाद में हमें पता चला सो मतलब वैसे ये इंक्लूसिविटी की वजह से ऐसे ऐसे चेहरे दिखने को मिल रहे हैं जिनको हमने कभी नहीं देखा, एंड दे आर एक्टर्स फ्रॉम थिएटर हु आर डूइंग सो गुड। मुझे इतनी खुशी हो रही है ये देख के कि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स को हमको देखने का मौका मिल रहा है। मनोज वाजपेयी टोल्ड मी कि फैमिली मैन के बाद मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, यंगर जनरेशन मुझे जानने लगी। यस, आई फील द सेम। अमित, मुझे पहले बच्चे नहीं, पहले मेरे पास लोग आते थे और बोलते थे कि माय मदर लव्स यू, माय फादर लव्स यू, माय दादी लव्स यू। अब जेनजी आ रही है मेरे पास, वी लव यू। मैंने कहा हाँ भाई। वो उनका हमने इंटरव्यू किया तो बड़े सारे स्टूडेंट्स थे वहां पे, सो वो दे वर ऑल टॉकिंग अबाउट फैमिली मैन। वो कहते हैं फैमिली मैन ने मुझे जो दिया है ना, वो OTT ने जो मुझे जो दिया है ना, मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये सेकंड इनिंग्स है हम जैसे एक्टर्स की, वरना क्या करते हैं वो। आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग TV। मैं क्या करती अगर OTT नहीं आता, आई डोंट नो। मे बी मैं सिर्फ थिएटर ही करती रहती फिर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन की TV नहीं करना, ये नहीं करना, ये मेरे मतलब का नहीं है, क्या करते। आई एम सो ग्लैड कि इंडिया में OTT मतलब लोगों ने पूरे बाएं खोलकर एक्सेप्ट किया है। तो बहुत ग्रैंड स्केल पे प्रमोशंस भी हैं, सारी चीजें हैं, मतलब दे आर नो लेस देन अ फिल्म। नो, दे आर नॉट। वेब सीरीज भी आती है बड़ी, I can see hoardings over there in Mumbai. Yes. I can see big interviews happening, big events happening. लॉन्च कितने बड़े बड़े होते हैं आजकल, ग्रैंड लॉन्चेस होते हैं, तो विदेशों तक में जो है हाँ। वो लॉन्चेस होते हैं। तो अभी आगे और क्या कुछ आने वाला है OTT पे? आगे अभी बहुत सारे मेरे शोज रिलीज होने वाले हैं। अभी एज वी स्पीक आई एम शूटिंग फॉर 3 shows एट द मोमेंट, बट इस साल मैं 5 shows शूट कर रही हूँ जिसमें एक मूवी भी है। तो मुझे आई एम सो हैप्पी, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये लाल सिंह की वजह से और ज्यादा मेरा काम अब मुझे मिल रहा है। एंड मेड इन हेवन, बुलबुल जोरी, काला पानी, सच गुड शोज, सच गुड शोज। सो बस अभी मैं खुशी इस बात की भी है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, मेकर्स हैं, वो आपको अभी एक स्लॉट में नहीं डाल रहे हैं। दे वांट टू सी यू डू डिफरेंट थिंग्स, which I am so happy about. वरना पहले एक तरह की कास्टिंग हो जाती थी, अच्छा इसने बहन का रोल किया है, ये मोटी है, इसको बस उसी के लिए कास्ट कर लो। निरुपा राय हाँ, माँ थी, वो माही रह गई, मतलब वो पहले होता ही है, विलन तो विलन ही थे,
मतलब आप बाद में वो कैरेक्टर आर्टिस्ट बने, यस नहीं तो पहले, अब जैसे पहले रंजीत वो विलन ही थे, वो विलन ही थे, तो अमरीश पुरी साहब ने कैरेक्टर रोल शुरू किए तो फिर वो, नहीं तो वो भी यस मतलब, तो ये आप सी कह रहे हो टाइपकास्ट जो हम कर देते हैं, या तो शायद ओटीटी ने उसको चेंज तो किया, वो तोड़ रहे हैं यार, वो तोड़ दिया। रहा है ओटीटी, एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट कि ये टूट रहा है अब ओटीटी से। मतलब ऐसा नहीं है कि लाल सिंह में मैं माँ बनी तो अब मुझे सिर्फ वो माँ के ही कैरेक्टर्स कि हाँ नई माँ मिल गई, हाँ, नई नई निरूपा माँ राय मिल आ गई, गई। हाँ, वो नहीं हो रहा है, यू नो आई एम डूइंग सेवरल डिफरेंट कैरेक्टर्स जो मुझे बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज यू हैव टू वेट, यू सेड कई बार एक एक डेढ़ डेढ़ साल आपने हाँ। वेट किया अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ऐसे में एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट के लिए तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट, हाँ तारीफ, महमूद साहब ने एक चीज कही थी कि आर्टिस्ट की खुराक जो है वो तारीफ होती है। उन्होंने बॉम्बे टू गोवा का एक गाना शूट किया बच्चन साहब के साथ, तो वो डांस नहीं कर पा रहे थे, अच्छा तो ही सेट कि अब ये लंबू जैसा भी नाचेगा हाँ तुम सब ताली बजाना, तो देखा ना हाय रे सोचा ना हाँ, गाना हाँ। था, तो बच्चन साहब ने पहला स्टेप किया, सबने ताली बजाई, वाह 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 वाह, उसके बाद वो शुरू हो गए, हाँ। पूरा गाना शूट हो गया। फिर महमूद साहब ने कहा कि जो पहला स्टेप किया था जिसपे ताली बजी थी बहुत घटिया था, दोबारा। तो आर्टिस्ट के लिए तारीफ, हाँ। लाइमलाइट, यू नो, देखिए आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो थोड़े सेंसिटिव इमोशनल होते हैं, बिल्कुल, तो अगर किसी ने रूडली बोल दिया अरे क्या कर रही हो, क्या है ये, कैसा काम है, चोट चोट लगती है। Nowadays we are also working with all directors who are very, you know, emotionally stable, पढ़े लिखे लोग अच्छे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है that when you're shooting in a good setup, जहाँ पे काम की कदर है, आर्टिस्ट की कदर है, अच्छा लिखा गया है, तो वो सब OTT में अब बहुत बदल रहा है। वरना टीवी में कोई कदर नहीं होती है, टीवी में आपका ये है कि कल का टेलीकास्ट है, जल्दी करो, जल्दी करो, चेंज करो, जल्दी आओ, सीन पढ़ो, करो और जाओ, टाइम नहीं है किसी के पास। सो जो कदर वाला काम है ना वो अब हो रहा है। या तो जिस दौरान काम नहीं होता, वेट करना होता है, प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, XYZ रीजंस हैं, उस वक्त हाउ मोना सिंह कीप्स हरसेल्फ मोटिवेटेड? That time I just do my routine job, which is मैं अपने plants का ध्यान रखती हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, I travel, I go with my parents, I travel, नई नई जगहें देखती हूँ, मैं cooking classes join करती हूँ, तो मैंने I went to Thailand, I went to France, I went to Italy, तो मैंने वहाँ पे local जो कुकिंग होती है वो क्लासेस ज्वाइन की, जस्ट टू लर्न समथिंग न्यू। फिर मैं सोलो ट्रिप करती हूँ, हाँ अब थोड़ा टाइम हो गया है, शादी के बाद से मैं गई नहीं हूँ सोलो, बट आई लव ट्रैवलिंग अलोन, तो मैं वो सब मैं करती रही, अपना पढ़ाई करना, बुक्स पढ़ना, बुक्स to read good books, to read about acting, to watch documentaries, to watch tapes on acting, मैं वो सब देखती रहती हूँ। So that is how I keep myself sane and busy. नहीं तो वरना आदमी पागल हो जाए वेट करने के चक्कर कि में। कहीं ना कहीं कुछ तो आपको, और एज एन आर्टिस्ट यू हैव टू कीप योर क्रिएटिव माइंड गोइंग, कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है। बट वो हो जाता है कभी कभी, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है कि अरे यार कुछ तो अच्छा है काम, बट अब वो नहीं हो रहा है। आई एम आस्किंग फॉर अ ब्रेक नाउ, 2 दिन की छुट्टी मिल जाए। नहीं ऐसा ही होना चाहिए, मुझे लगता है। नहीं ऐसा ही होना चाहिए। I'm also happy you're doing so many projects and उसके बीच में we have got your time to do this. Had to meet you. I love all your interviews. अरे you've seen? Of course. अरे क्या बात है, I'm so मैंने प्रियंका चोपड़ा वाला भी देखा, वो जो सिटीजन वाला हुआ था, फिर नवाजुद्दीन वाला देखा मैंने। Such nice interviews. Thank you so much. अच्छा, एक चीज डर लगता है कभी किसी चीज से? देखिए अगर डर ना लगे तो फिर हम जिंदगी क्या जी रहे हैं। मुझे डर तो लगता है ऑफ कोर्स, जब भी कुछ नया करने जा रही होती है मुझे हमेशा डर लगता है ऑफ कोर्स। इंटरव्यू में आने से पहले डर लगता है। ऐसा क्यों? नहीं, नर्वसनेस एक अच्छी चीज होती है, इट्स अ गुड फीलिंग। वो होता है, वो जो बटरफ्लाईज। हाँ मेरे को भी कल ही मेरा एक इंटरव्यू था, तो मुझसे आई वाज इंटरव्यूइंग मनोज वाजपेयी, तो मुझसे किसी ने पूछा कि आप इतने टेंस्ड क्यों हो? तो मैंने कहा कि before every interview I'm like this. Me too. हाँ, but you know once we start talking then things go easy, but you know उससे पहले आपको लगता है फ्रेम सही हो, ऑडियो सही हो, सारी चीजें सही हो, तो I think it's good to be nervous at times. It is always good to be nervous. नहीं तो बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है लाइफ में, which is bad. अच्छा, you work with Aamir very closely, उनकी 2 फिल्में. What is the one thing you have learned from him? One thing that I have learned from him. You see, हम लोग ऐसे ही लाल सिंह के टाइम पे बात कर रहे थे
कि मैंने जिंदगी में ना ज्यादा ऑडिशंस जस्सी के बाद नहीं दी। जैसे कि मुझे अपने आप शोज मिलते गए। जस्सी मैं से पहले आपने 2 साल ऑडिशन हाँ। तो मुझे लगता है वो कोटा वहां पे खत्म हो चुका था। बट तो जस्सी के बाद नहीं दी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था अरे यार ऑडिशन पे क्यों बुला रहे हैं। आई यूज्ड टू टेक इट पर्सनली कि क्या उनको भरोसा नहीं है कि आई कैन डू अ गुड जॉब। तो फिर मैंने आमिर सर को बोला कि लाल सिंह की ऑडिशन के लिए बुलाया था मुझे, बट ऑडिशन आई डोंट फील कंफर्टेबल, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है वैसा। कहते क्यों? कहते तुमको मेकर्स का भी तो सोचना चाहिए कि उनको देखना है तुम्हारा टेप, तुम कैरेक्टर की तरह लग रही हो नहीं लग रही हो, व्हाट इज योर लुक, व्हाट इज योर एक्सेंट, आप कर पा रहे हो। थोड़ा भी अगर आपने मैच कर दिया तो मेकर्स को एक तसल्ली हो जाती है कि हाँ शी कैन डू द पार्ट। बट अगर बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ तो ऑडिशन में पता चल जाता है। दैट डज नॉट मीन यूर गुड और बैड, नोबडी इज जजिंग यू, वी आर ओनली सीइंग कि हमें हमारा कैरेक्टर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आई थॉट हाँ ये तो बड़ी पते की बात बोली है, मैं फालतू में पर्सनली लेती रहती हूँ कि ऑडिशन पे क्यों बुलाया। आई थिंक आमिर सर ओपन माई माइंड फॉर ऑडिशंस। अब मुझे जब भी कॉल आती है कि ये हो रहा है इसकी ऑडिशन में, हाँ मैं आ रही हूँ। आई एम ओपन। सो या दैट्स वन थिंग ही टॉट मी, टू जस्ट बी ओपन एज एन एक्टर फॉर एनी चैलेंज और ऑडिशन और अ मीटिंग। तो एंड ही टोल्ड मी आमिर सर कि सुपर सीक्रेट सुपरस्टार के लिए उन्होंने ऑडिशन दिया था टू अद्वैत। हाँ, एंड देन आई आस्क्ड अद्वैत कि कहीं कुछ झूठ तो नहीं बोला। तो अद्वैत सर नहीं, मैं टेप दिखाता हूँ तुझे, हमारे पास टेप से ऑडिशन के। That's what make him a great star. क्योंकि वो एक शो करते थे सत्यमेव जयते। उसके बाद वो हमारे साथ एक शो किया करते थे आमिर का असर। ओके। यस, तो मैं उस शो के शूट्स पे आता था। हाँ। जब वो शो शूट होता था, एंड यू विल नॉट बिलीव कि जो सत्यमेव जयते का एपिसोड जाना होता था वो उसे लास्ट मोमेंट तक उसमें चेंजेस करना। हाँ। तो सबकी सांसें रुकी रहती थी कि 5 मिनट बाद जाना है एंड ये बंदा अभी भी कह रहा है इसमें चेंज कर दो। मतलब आई हैव सीन हिम, ही इज सच अ बिग सुपरस्टार, ही कैन हायर द बेस्ट ऑफ प्रोडक्शन पीपल, बट ही मेड श्योर कि मैं वहां पे रहूं। पर्सनल टच ऑलवेज रहता है, ऑलवेज। उसके बाद वो बाहर निकलते थे, जितने 10-20 वहां पे लोग मौजूद होते थे वो सबके साथ फोटो खिंचवाते थे। उसके बाद अगर किसी ने गलती से कह दिया कि अच्छी नहीं आई, ठीक है तुम्हारी किसी और को, मतलब ही मेड श्योर, उनका स्टाफ जल्दी मचाता था नहीं सर को जाने का है फोटो नहीं होगा, बट ही मेक श्योर कि सबके साथ वो फोटो खिंचवाएं, एवरीवन इज सेटिस्फाइड, then he leaves. See, that's what makes him a superstar. Seriously, but उनका impression मेरे दिमाग में इतना पॉजिटिव है ना कि वो मतलब I've never seen such a big person, इतने humbly चीजों को डील करना और इतने humbly। अच्छा, एक चीज और बताइए आप मुझे, सच बताइए, ट्राई करूंगी। लाइफ में पहली बार प्यार कब हुआ था? स्कूल में, है ना? हाँ, स्कूल में। नहीं, क्लास स्टूडेंट से नहीं हुआ था, टीचर से हो गया था। वो इंटर्न थे तो वो संस्कृत पढ़ाते थे हमें। संस्कृत टीचर से प्यार? संस्कृत टीचर से। पट्टी पटा पट्टी पट्टा पटंती पट्टी पटा पटत। यस। तो कुछ लव स्टोरी? नहीं, नथिंग, हिम्मत ही नहीं हुई। हम तो बस ताड़ते रहते थे एज गर्ल्स, हम बस देखते रहे, ओह ही सो क्यूट। अच्छा, मुझसे पूछा पढ़ने के लिए चैप्टर, वो मैं पढ़ूंगी। मैं ऐसे वाला प्यार होता था, दूर से वाला प्यार। तो कभी इस वजह से पापा से डांट वांट पड़ी, कुछ ऐसा हुआ, पापा तक पहुंची कोई खबर कि मोना ने ऐसा कर दिया है? पापा के पास खबर कम पहुंचती थी, मम्मी के पास पहले पहुंच जाती थी। Fathers are always the practical one, they don't get involved in these small chutter putter things, it's the mothers who get involved। तो वो हाँ, मतलब हम लोग बिल्डिंग में सारे बच्चे शाम के वक्त खेलते थे छुपन छुपाई। तो हमारी एक पड़ोसी आंटी होती थी, वेरी नोजी आंटी। तो वो सारी लड़कियों की मदर से जाके मिल रही थी और बोल रही थी, देखो लड़का लड़की शाम के वक्त छुपन छुपाई खेलते हैं। ये कैसी अपब्रिंगिंग है, ये हमारी सोसाइटी में तो नहीं होता। एंड माय मदर वाज लाइक, रियली ये क्या बात कर रही है, एनीवे। तो हम तो 2 सिस्टर्स हैं, तो मम्मी ने हमको बिठा के बोला कि देखो ये आंटियां ऐसे बात कर रही हैं, तुम लोग देख लो क्या करना है, आई एम नॉट स्टॉपिंग यू फ्रॉम प्लेइंग, बट देख लो। तो हम सारे बच्चों ने डिसाइड किया कि हम तो बदला लेंगे। तो हम सब ने कैंडल्स जलाई और जहां खड़े होके छुप रहे थे हम कैंडल लेके खड़े थे और आंटी के घर पे जाके किया धप्पा। ये मोहल्ले में ऐसी आंटी होती है, हमेशा होती है। There's always one dramatic aunty जो बच्चों की कंप्लेन करती है। अच्छा, then what is the story about your marriage?
स्टोरी ऑफ माय मैरिज, कैसे हुई शादी? शादी बहुत फनी तरीके सब से। फनी है क्या? देखो मैं तो सिर्फ फनी ढूंढती हूँ, इसलिए मुझे सब फनी दिखता है। फनी लव स्टोरी। Funny love story. No, love story wasn't funny, but the Hmm. proposal was very funny. तो मैं अपने हस्बैंड, मैं शाम को मिली थी थ्रू पर्सनल फ्रेंड्स। उसका, मेरी फ्रेंड का बर्थडे था इज व्हेन आई मेट हिम इन 2015। हाँ 15। तो उसके बाद मतलब काफी ऑन एंड ऑफ रहा। मैं भाग जाती थी, फिर मिलते थे, फिर मैं भाग जाती थी। आई वाज नॉट श्योर शादी करनी है नहीं करनी है, नॉट श्योर। बट फिर 2000 आई थिंक 18 ऑनवर्ड्स वाज द टाइम व्हेन हम दोनों ने एक दूसरे को फिर से मिलना शुरू किया, रिवाइव किया रोमांस। एंड देन 19 ऑन माय बर्थडे ही प्रपोज्ड मी। और वो प्रपोजल बहुत फनी था। मैं बताऊं आपको? अच्छा। तो मुझे शाम का फोन आया एंड ही सेड कि लिसन, मुझे कुर्ता खरीदना है, विल यू हेल्प मी, जस्ट कम विद मी टू द स्टोर, लेट्स गो बाय। मैंने कहा ठीक है चलो। तो शाम को आया मुझे पिक करने। शाम को ही प्रपोज किया। शाम ने शाम को पिक करके शाम को प्रपोज किया। सो ही पिक मी अप एंड हम लोग गए एंड यहाँ पे बैक रोड करके एक जगह है पूरी, वहाँ पे गार्डन है, सब है। तो वो वहां से गाड़ी लेके जा रहा था। तो मैंने कहा क्या है, यहाँ से क्यों जा रहे हैं, यहाँ से तो वो रास्ता ही नहीं है। तो नहीं यहाँ पे रास्ता है। गाड़ी बीच सड़क रोक दी एंड ही टुक आउट द रिंग फ्रॉम द ग्लव कंपार्टमेंट। मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग? और पीछे ट्रैफिक रुक गया। हमारे पीछे बीएसटी की बस, रिक्शे वाले सब हॉर्न मार रहे हैं। शाम ऐसा हो गया, नर्वस हो गया, मैं नर्वस हो गई। मैंने कहा क्या कर रहे हो? तो ऐसे रिंग निकाली और मुझे पहना दी। And he said, will you marry me? I was like, excuse me, you have made me wear the ring. I was like, मैंने ना हाँ बोला ना बोला। और पीछे गालियां मार रहे थे हमको लोग कि हटो, गाड़ी निकालो। I was like, listen, just go from here now, you know. तो गाड़ी थोड़ी सी आगे चलाई and he's like, oh sorry, मैं तो गाना प्ले करना भूल गया। I was like, अच्छा गाना भी था, okay. And then he played a song, which is a Tamilian song sung by A.R.M., composed by A.R. Rahman. It's a beautiful song, अड़गिए, अड़गिए, marry me, ऐसे करके गाना है। तो मैं तो ऐसी हो गई। मैंने कहा भाई आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड, दिस इज नॉट अ प्रपोजल। आई वाज लाइक यू हैव टू टेक मी आउट, कहीं फूल वूल बरसाओ, नदी किनारे, कुछ तो प्रपोज करो अच्छे से। तो इसे नहीं दिस इज अ फनी स्टोरी, यू कैन टेल योर फ्रेंड्स लेटर इन लाइफ। मैं कहा हाँ बस ठीक है। फिर मैं शाम को अपने घर लेके गई, पेरेंट्स से मिलवाया एंड देन शादी हो गई दिसंबर में। अच्छा है ना, वो स्टोरी ना होती तो इस तो ये सब नहीं होता। आई नो, वही वो बोलता है, कहता है देखा कितनी अच्छी स्टोरी दी है मैंने। अच्छा, अब where you are after doing so many shows, you've done TV, you've done films, theater, OTT, how much satisfied you are? You see, I'm living a happy, satisfied life, but as an actor जो satisfaction होती है ना, वो कभी I think खत्म नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो फायर तो मतलब और ज्यादा बढ़ गई है बिकॉज ऑफ OTT एंड बिकॉज ऑफ द कंटेंट जो आ रहा है एंड बिकॉज ऑफ द ऑफर्स जो मुझे आ रहे हैं। तो वो फायर हैज स्टार्टेड बर्निंग अ लॉट। तो एम्बिशन तो अब तो ऐसी हो गई है कि आई वांट टू डू एवरीथिंग। तो वो वाली सेटिस्फैक्शन अगर 80 तक भी पूरी ना हो, इट इज गुड इनफ। आई थिंक वो नहीं होनी चाहिए। हाँ। 80 क्या 90 100 मुझे लगता है आप ऐसे ही रहोगे। आई वांट टू कीप वर्किंग। 90 साल में भी हम इंटरव्यू करेंगे, देन आल्सो यू विल बी लाइक दिस बबली एंड दिस जॉयफुल। आई थिंक लाइफ में लोगों के बहुत गम है, दुख है, सब कुछ है। मैं क्यों अपने दुखों पर फोकस करूं? जब मैं उनको देखती हूँ अपने गम और दुख, मुझे बहुत छोटे लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है व्हाट इज दिस टू कंप्लेन अबाउट, आई हैव नथिंग टू कंप्लेन अबाउट। मैं सब कुछ थैंक यू बोलती रहती हूँ। आई एम कॉन्स्टेंटली इन अ वेरी ग्रेटफुल, हैप्पी, ब्लेस्ड मोड। देखो काम तो करना है एंड आई बिलीव इन वर्किंग वेरी हार्ड। मैं अपनी जी जान लगा देती हूँ हर एक कैरेक्टर में। अगर कोई मुझसे 50% एक्सपेक्ट कर रहा है, मैं 200% लगा देती हूँ। तो उस सब की गारंटी है मेरे पास कि जी जान मेहनत करके काम करेंगे। बट आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल कि अब 21st ईयर शुरू हो गया है मेरा इंडस्ट्री में एंड आई एम स्टिल हियर, आई एम डूइंग गुड, आई एम हैप्पी, पीपल लव माई वर्क, पीपल हैव बीन अप्रिशिएटिंग माई वर्क। तो मुझे और क्या चाहिए? आई एम जस्ट
I'm leading a fulfilling life. That's so nice of you. Thank you so much. Thank It was you, so Amit. lovely talking to you. मैंने मतलब बहुत एक- बोला, आपने ज्यादा नहीं बोला. आप इतना अच्छा बोलते हो. मुझे कल ही बता दिया था 2-4 लोगों ने कि she अच्छा. speaks very well. अरे, You don't अरे, have to do. तो 21 साल लगे मुझे टेलीविजन सेट से निकल के और यहाँ तक पहुंचने देखो में. हर चीज का सही समय हर होता चीज का है. सही समय होता है. हाँ. But I'm so glad कि you know the one actor which I loved अरे थैंक यू. and I interviewed you and कुछ चीजें बड़ी पर्सनल हो जाती हैं. मतलब हाँ. क्योंकि you know कुछ चीजें हमने जी हैं. ऑफ कोर्स वो जो हम phase- बात कर रहे थे. वो फेज हमने जिया है. Yes. यू नो जब आप वहां बात करते हो तो थोड़ा सा पर्सनल टच आ जाता है. Yes. हो सकता है आपको लगा हो थोड़ा बायस्ड हो गया. बट ये वैसे भी इट इज ऑल अबाउट यू नो योर लाइफ. सो ऐसा कुछ था नहीं बायस्ड होने वाला या वैसा. बट loved your performances, loved Thank your you. acting, Thank you. and as a person also you're lovely. Thank Be you. just like this. हाँ जी. Thank you so much. And इस साल तो मुझे उम्मीद है कि आपसे और भी बातें होंगी. Oh, क्योंकि बड़े yes. सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं. Absolutely. दिल्ली में भी मिलेंगे हम. Yes, दिल्ली में भी मिलेंगे. Thank you so much. Thank you for Bye. your time. Thanks.